चारों तरफ हवस के पुजारी और ये तेरा जिस्म है, तेरी भी जिम्मेदारी। ये बोलती है कि मुझसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स खुश थे इस शादी से। हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरा नाम है रुचिका और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। सो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है चैन के गाने पर मेरा जिस्म मेरी मर्जी ऑफिशियल ऑडियो उर्दू रैप। ओके, सो ऑडियो है। सो इसके सजेशन मुझे आ रहे थे तो मैंने सोचा कि रिएक्ट कर देते हैं। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और अगर आप चाहते हो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो साइड में आईडी दिख रही होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो जाके फॉलो करो। और अगर आप चाहते हो मेरे ब्लॉग चैनल को चेकआउट करना तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अभी इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। मेरा नाम सायरा, मैं 18 साल की, मेरा सहारा रोजी रोटी कमाई बाप की। आई माँ की तरह मुझे बनना था गाय का भी, पर ये खाल इंसानी हड्डी पे थी और जात की। बाप बोला तोड़ दूंगा गिटार तेरा, भाई बोला बहना ये वक्त बुखार तेरा। समाज बोला अपनी माँ को सही से ताड़ जरा, तू औरत ख्वाब देखा तो खराब किरदार तेरा। कमाना मर्दों का काम ये तू खा मकान में, बोला मेरी सगी माँ ने। मचाया मैंने रोला, बोला बीबी खदीजा को तो कमाने से कभी न रोका नबी पाक ने। भाई सिगरेट पिए उसे क्यों नहीं रोकती तू, पापा बाहर मुँह मारे उन्हें क्यों नहीं टोकती तू। माँ ये गुलामी इस्लाम ने सिखाता, मैं जानती हूँ अंदर से रोज रोती तू। बोली माँ बोली बोल आहिस्ता, बराबर के कमरे में तेरे बाप का बिस्तरा। वापस घर आते हुए तू सहमी सहमी सी जिस तरह बहमी रहकर तू घर में फिर कमाएगी इस तरह। बेटी बाहर कोई नहीं किसी का तुझे गलत फहमी है, भूख या दिल गुस्सी भी रहती दिल में बेचैनी है। तू फूल है बेटी तेरी सारी बातें सहनी है, पर इस समाज के दरख्त की तू टहनी है। माँ अगर मैं कोई फूल नहीं या हूर नहीं तो मर्दों की गंदी नजरें क्यों घूरती। मैं सर सीने पे दुपट्टा डाल दूं फिर भी सीधा मेरी पीठ पे इनकी नजरें गिनालूज सी। सायरा मेरा नाम अब मेरी उम्र 22, खुशी के बगैर मेरी शादी नाजायज। मार दी मैंने गायिका भी बनने की ख्वाहिश, मेरा जिस्म मेरी आजमाइश। मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, इस पे किसी का कोई हक नहीं है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, इस पे किसी का कोई हक नहीं। मेरा नाम मायरा, मैं 23 साल की, रोजी रोटी मैं खुद अपनी कमाती। सायरा की तरह मुझे बनना था गायिका, पर एज एन एक्ट्रेस दुनिया मुझे पहचानती। बाप मेरा सऊदीया में सेटल, सगा भाई मेरा खुद अपना मैनेजर। भाई क्या मेरी माँ तक का था फॉरवर्ड नेचर, मेरा भाई का यार अवारा मेरा जिगर पर। सायरा मेरी कहानी मिलती जुलती सी, मेरी शादी भी इसकी तरह मजबूरी थी। खुदकुशी थी जिस्म की खुदकुशी थी, मेरी निगाह में माँ बाप को मुझसे ज्यादा खुशी थी। कुरान पाक के तर्जुमे से दूरी थी, पढ़ के समझ आई ये शादी बेवकूफी थी। रब ने इजाजत मना करने की पूरी दी, माँ बाप ने बेटी की इज्जत लूट ली थी। फिर भूल गई थी जुल्म ये भी माँ बाप का, मेरे शोहर को मुझसे प्यार बेहिसाब था, पर मेरी सास का दिमाग पूरा खराब था। शोहर मेरी लड़ाई में उसी का हाथ था, राब्ता किया माँ बाप से कहते कर गुजारा। शोहर ने हद पार की मुँह पे थप्पड़ मारा, ये तो वही रवैया जो मेरी माँ से बाप का। पता है आंसू का जायका खरा लगाया हक का नारा। मिली तलाक मुझे मैं अब अदाकारा, तो क्यों ना ये नकाब उठे। गैर मर्दों ने कर दिया नापाक मुझे, पाक जिस्म क्या मेरा रू ये सवाल पूछे। रब रूठे ये मेरा उसका मामला, मेरा भाई आया काम का चैन के ने आपका नाम लिया। कहता ये जैसे मायरा का जिस्म नंगा नाचता, वही नंगा जिस्म लेकर सड़कों पे खुले आम। मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, इस पे किसी का कोई हक नहीं है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, इस पे किसी का कोई हक नहीं। मेरा नाम चैन के उर्फ नादिर, जिम्मेदारी रोजी देने वाली अल्लाह की। गाने वाने से मुझे किसी ने रोका नहीं, क्योंकि मैं मर्द हूँ मुझे पूरी आजादी। रही बात बंगले गाड़ी औरत वगैरह की, हाँ वो रास्ते
रास्ता तो है पर मेरी मंजिल का नहीं, पर देख के बढ़ती उम्र माँ बाप की, मेरा भी दिल करे बन जाऊं मैं शैतान का पुजारी। मायरा जैसी रख लूं मैं नंगी मॉडल्स, हाथों में चरस और शराब की बॉटल्स, मैं भी उठाना शुरू कर दूं बेगैरत होकर, तो यूं आ जाएंगी लेबल्स की कॉल कल, और भर के दो मुझे गालियों पे गालियां, कड़वे सच का चकाऊंगा और भी जायका, सफाइयां देने का वक्त नहीं, वो कमबख्त सा दुश्मन इंसान का खेल रहा। सायरा तू ऐसे डरना बस कर, किताबें खोल कर कानून के कागज पर जब लड़के तुझे पूरे या छिड़े हंस हंस कर, तो रख कर मुंह पे थप्पड़ देने कस कर। फर्ज कर तेरे पीछे पड़ी कोई गाड़ी, तो ये ऑनलाइन दौर है मोबाइल तेरा भाई। सायरा हर तरफ बस हवस के पुजारी, तेरा जिस्म तेरी भी जिम्मेदारी। आखिरी बात मायरा से मुझे एक दो बोलनी है, बोलने का हक मुझे, गुस्सा क्यों हो रही है? नाचना है नाच, अदा देखा तू जैसे मोरनी है नाचने के साथ, पर तू नंगी क्यों हो रही है? बीविया तो होती नंगी या कोई मंडी है, तू बीवी तो नहीं किसी की, तो क्या तू रंडी है? तू 10 वजहों में से एक वजह है जिस वजह से औरतें खिलौना लग रही है। Yes. ओके सो इतनी तगड़ी स्टोरी टेलिंग करी है, जो कि मतलब अगर आप लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो ये बहुत ज़्यादा रियलिटी है, और बहुत बंदे बहुत लड़कियां रिलेट कर सकती हैं। और आज भी ऐसे कई घरों में होता है जहाँ पे लड़कियां इतनी फ्रीडम जिनको नहीं मिलती है, और वो अपने ड्रीम्स को मार देती हैं। सो बहुत तगड़ी स्टोरी टेलिंग करी है। सो उन्होंने सबसे पहले स्टोरी बताई सायरा और मायरा की, दो लड़कियों की, उसके बाद उन्होंने अपनी स्टोरी बताई। तो सायरा और मायरा की जो स्टोरी बताई है, उससे सिर्फ सायरा और मायरा से लाखों करोड़ों लड़कियां रिलेट करेंगी और समझ पाएंगी, और उनको भी कहीं ना कहीं वो स्टोरी, अगर ये गाना सुनेंगी तो उनको भी ऐसा लगेगा कि यस ये चीज़ें मेरे साथ भी हो रखी हैं। तो स्टार्टिंग करी सायरा से। सायरा जो 18 साल की हैं, उनको गायिका बनना था, आइमा की तरह वो सिंगर हैं, तो उनकी तरह उनको सिंगर बनना था। बट और उन्होंने ये वाली लाइन बोली ना कि ये इंसानी हड्डी पर थी खाल औरत जात की, यानी हड्डी पर खाल तो इंसानों की होती है, और उस पे और एक वो दे दिया जाता है कि ये औरत की है, ये आदमी की है। पर जो ये कहानी ये जो सायरा की बता रहे हैं, वो थी औरत जात की, यानी उसके साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें डिवाइड कर दी जाती हैं यहाँ पे, कि औरत ये कर सकती है, मर्द ये कर सकते हैं। सो सायरा की स्टोरी बताई, और जब उसके बाप को पता चलता है कि उसको गाने का शौक है और वो ये सब करना चाह रही है, तो उसका बाप बोलता है कि मैं तेरा गिटार तोड़ दूंगा। भाई बोलता है कि ये तेरा जहनी बुखार है, कुछ टाइम का बुखार है, क्रेज़ है तेरा कुछ टाइम का, उसके बाद तू ऐसी तेरा आगे नहीं हो पाएगा। उसके बाद समाज बोलता है कि तू अपनी माँ को ताड़ ज़रा, यानी तेरी माँ को देख, तू जो घर पे ही रहती है, जो बाहर का काम वाम कुछ नहीं करती है, सिर्फ घर का काम देखती है, तो उसको ताड़ ज़रा, उसको देख। और समाज के लोग बोलते हैं कि तू औरत है, तूने ख्वाब देखा तो तेरा खराब किरदार है, मतलब अगर तू ख्वाब देखेगी और तू ऐसा सोचेगी, तू मर्दों की तरह कमाने की सोचेगी, तो तेरा खराब किरदार है, यानी लोग बोलेंगे कि तू कैरेक्टरलेस है या फिर जो भी है। तो बहुत ज़्यादा तगड़ी तरीके से इन्होंने बताया है। और उसके बाद सायरा रोती है, फिर बोलती है अपनी माँ को कि माँ, बीबी खदीजा को तो नबी पाक ने नहीं रोका, आई थिंक वो कोई बिजनेस वूमेन है शायद, उनको तो नहीं रोका। और फिर बोलती है कि माँ, ये गुलामी करना हमें इस्लाम नहीं सिखाता, ये रिलीजन हमें नहीं सिखाता कि हमें किसी की गुलामी करनी है। और ये भी बोलती है कि मुझे पता है तू हर दिन अंदर से रोती है। तो उसकी माँ बोलती है कि बगल में तेरे बाप का बिस्तर है, वो सुन लेंगे। और उसके बाद उसकी माँ बोलती है कि जब तू घर आती है तो ऐसे सहम के आती है, डर के आती है, तुझे क्या लगता है तू ऐसे कमा पाएगी? तुझे पता नहीं है बाहर की दुनिया कैसी है, समाज कैसा है, लोग कैसे हैं, तुझे नहीं पता, तू इससे अनजान है। फिर बाद में सायरा ही बोलती है कि क्या नाम है, हाँ ये भी लाइन बोली थी कि भाई को तो नहीं रोकती तू, बाप जब बाहर मुंह मारता है उसको तो नहीं टोकती तू। तो ये सब लाइन भी बोली है कि
उनको तो कोई नहीं रोकता है, फिर मुझे ही क्यों रोका जाता है। फिर बाद में सायरा ये भी बोलती है कि अगर मैं कोई फूल नहीं हूँ, कोई हूर नहीं हूँ, तो क्यों आदमियों की नज़र मुझे घूरती है, मतलब क्यों मुझे लोग देखते हैं, जबकि मैं पूरा दुपट्टा उपट्टा डाल के जाती हूँ, पूरा अपने आप को ढक के जाती हूँ, फिर भी लोग मुझे घूरते हैं, मेरी पीठ पीछे से मुझे घूरते हैं, क्यों करते हैं वो ऐसा। फिर उसके बाद उसकी स्टोरी वहीं पे ख़त्म होती है जब वो 22 साल की हो जाती है। यानी स्टोरी स्टार्ट हुई थी 18 से और फिर 22 में ख़त्म होती है। यानी जो उसके बीच में उसका जो सपना था, वो जो करना चाहती थी, वो सब मतलब वो छोड़ देती है और उसकी शादी हो जाती है। फैमिली वाले उसकी शादी करवा देते हैं, जबकि उसको उस चीज़ से खुशी नहीं है, बट सेक्रीफाइस कर देती है वो अपने ड्रीम्स को अपने पेरेंट्स के लिए। उसके बाद स्टोरी शुरू होती है मायरा की, जो कि सायरा की तरह ही गायिका बनना चाहती थी, बट वो थी एक्ट्रेस। और उसके बाप भी सऊदी अरब में सेटल थे, उसकी माँ फॉरवर्ड नेचर की थी और उसका भाई जो था वो उसका खुद का मैनेजर था, और जो भाई का दोस्त थे उसका जिगर मतलब उसका आई थिंक बॉयफ्रेंड था। उसके बाद क्या नाम है, पेरेंट्स ने मायरा की शादी करवा दी होती है, तो वो यही बोलती है कि सायरा की तरह ही मेरी भी मजबूरी थी शादी करना। और उसके बाद जब शादी हो जाती है, और ये भी बोलती है कि मुझसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स खुश थे इस शादी से। तो मतलब काफ़ी मतलब सेक्रीफाइस किया, उसको नहीं करना चाहती थी, बट वो पेरेंट्स के चक्कर में उसने कर ली शादी। शादी के बाद जब मायरा कुरान ई पाक पढ़ती है, तो उसको पता चलता है कि ये जो शादी उसने करी है वो उसकी एक बेवकूफ़ी थी। भगवान मतलब रब हमें नहीं ये सब सिखाता, मतलब कि हमें पूरा हक है ना करने का। अगर हमें कोई चीज़ नहीं करनी है तो उसका पूरा हक है हर इंसान को कि वो उस चीज़ को मना करे। कोई ज़बरदस्ती किसी चीज़ का भी नहीं होता है। तो उसे ये लगता है कि ये जो उसने किया है वो गलत किया है। तो जो उसका शौहर था, हस्बैंड था, वो उससे प्यार करता था, लेकिन जो उसकी सासू माँ थी वो बहुत तेज़, मतलब एज़ यू ऑल नो कि ससुराल में क्या होता है, सास तो सास से नहीं बनती है। तो सास उसकी बहुत तेज़ थी और हस्बैंड वाइफ में यानी मायरा और उसके हस्बैंड में काफ़ी लड़ाई होती थी, लड़ाई होने लग गई थी, और उसका रीज़न सास होती थी, वही करवाती थी। तो उसके बाद इतनी सारी चीज़ें बढ़ने लगी, मायरा और उसके हस्बैंड में लड़ाइयाँ काफ़ी बढ़ने लगी। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसके हस्बैंड ने उसको थप्पड़ मारा, मायरा को थप्पड़ मारा। तो तब उसको रियलाइज़ हुआ कि यही चीज़ें तो मेरी माँ भी सहती थी, यानी मेरा बाप भी सेम चीज़ करता था मेरी माँ के साथ, यानी मेरी माँ के साथ भी रोज़ ये चीज़ें होती थी, वो फेस करती थी ये सब। तो उसके बाद उसने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई और उसका तलाक हो गया। यानी जब वो लड़ने मतलब उसने इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाई कि इसने मुझे मतलब हाथ क्यों उठाया और ऐसे क्यों किया, तो उसका तलाक हो गया। उसके बाद वो अदाकारा बनी, यानी उसके बाद यानी शादी के बाद वो एक्ट्रेस बनी। और उसका भाई जो मैनेजर था उसका, वो कांपते हुआ आया कि चैनके ने तेरा नाम लिया है करके। तो जो नंगी मॉडल्स करके जो भी है कि खुलेआम वो जो लाइन बोली है, आई थिंक वो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बताया है कि एक एक्ट्रेस को और एक लड़की जो अपने हक के लिए लड़ती है और वो जो एक्टर बन जाती है तो उसको लोग कैसे बुलाते हैं, यानी ऐसे ही ना नंगी मॉडल्स ये सब ये चीज़ें बोलती है। तो आई थिंक वो चनके ने दूसरे बंदों का पॉइंट ऑफ व्यू बताया है मायरा को बोलते हुए। तो उसके बाद चनके ने अपनी स्टोरी बताई कि मेरा नाम चनके उर्फ नादिर, मेरे को गाने वाने से किसी ने नहीं रोका क्योंकि मैं मर्द हूँ और मुझे पूरी आज़ादी है इस चीज़ की। तो पहले लड़की की स्टोरी बताई, उसके बाद खुद की बात करी, यानी खुद लड़के की बात करी कि मेरे को इन सब चीज़ों की पूरी आज़ादी है, यानी इतने भी लड़के हैं उनको इन सब चीज़ों के लिए कोई रोक टोक नहीं होती जैसी लड़कियों को होती है। तो उन्होंने अपनी बात करी। उसके बाद उन्होंने बोला कि रही बात वो गाड़ी पैसा बंगला और औरत की, तो वो मंजिल तो है, वो रास्ता तो है, मतलब अपने सपने पूरे करने का रास्ता तो है, लेकिन वो उनकी मंजिल नहीं, वो उनकी मंजिल नहीं है, वो ये सब नहीं करना चाहते हैं। तो उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि हाँ अगर मेरा दिल करेगा तो मैं ये सब चीज़ें भी कर सकता हूँ, यानी मैं भी बन सकता हूँ शैतान का पुजारी और मायरा जैसी नंगी मॉडल्स को भी अपने साथ रख सकता हूँ। और ये बोला कि और शराब की बॉटल्स मतलब शराब पी के भी घूम सकता हूँ। अगर मैंने ये सब किया तो मुझे यूँ आ जाएगी लेबल्स की कॉल। और फिर ये बोला कि हाँ बुरा लगेगा, यानी और दो मुझे गाली, ये जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ से तुम मुझे गालियाँ दोगे
तो दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सच है उसके बारे में ही मैं बात करूँगा, जो सच्चाई है उसके बारे में ही मैं बोलूँगा, क्योंकि सच तो कड़वा होता है, सबको अच्छा नहीं लगेगा। और ऐसे में तो काफ़ी लोग हैं जो सोसाइटी वाले हैं, जो समाज ने ऐसे रूल्स बनाए हैं, उनको ये गाना सुन के तो मतलब हुए होंगे चैनके के अगेंस्ट। तो बहुत सही बताया उन्होंने। उसके बाद चैनके ने मायरा और सायरा जैसी बहुत सारी लड़कियों को एक बहुत प्यारा मैसेज दिया, कि बहुत तगड़ा मैसेज जिसे कहते हैं, जो कि एकदम रियल था। वो मैसेज दिया कि तुम कानून की किताब पढ़ो, तुम्हारे हक में क्या क्या कानून है, तुम क्या क्या चीज़ें कर सकती हो, तुम सबको पढ़ो। और फिर सायरा के लिए बोला कि अगर कोई लड़का तुझे घूरता है तो तू उसको खिंचा के तमाचा मार, मतलब चाटा मार। और तुझे लग रहा है कि कोई तेरे को फॉलो कर रहा है, या कोई गाड़ी तेरे पीछे पड़ रही है, या कोई लड़के का झुंड तेरे पीछे पड़ रहा है, तो आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, सबके पास होता ही है। इतनी सारी वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर भी होती है, पुलिस के नंबर होते हैं, उस पर कॉल करो। और काफ़ी सारी वीडियोस भी मैंने ऐसी देखी है जिसमें लड़कियां जब कोई लड़के हरकतें कर रहे होते हैं तो उन्होंने सोशल मीडिया पे डाली होती है। उसके बाद जब पुलिस तक ये बात पहुंचती है तो उसके बाद जो उनकी हालत होती है ना, वो बहुत तगड़ी होती है। तो ये चीज़ सही बोली कि आजकल मोबाइल का ज़माना है, सबको बताओ, लोकेशन अपना ऑन करके रखो। तो बहुत तगड़ी लाइन बोली है चैनके ने ये वाली। और उन्होंने बोला कि सायरा चारों तरफ हवस के पुजारी, और ये तेरा जिस्म है, तेरी भी जिम्मेदारी। तो मतलब अगर तुम कहीं ना कहीं वो ये चीज़ कहना चाह रहे हैं कि तुम लड़कियां ये चीज़ें सहती हो, तुम लोग ये सब सुनती हो, और ये चीज़ें कंटिन्यू होती रहती हैं। इन सब चीज़ों पे कहीं पे स्टॉप नहीं लगता है, ये चीज़ें कंटिन्यू होती रहती है, मतलब हर लड़की के साथ होता रहता है। अगर तुम अभी सोओगे, तुम इस पे आवाज़ नहीं उठाओगे, और अगर तुम्हें कोई लड़का छेड़ रहा है उसको कुछ नहीं बोलोगे, तो ये चीज़ें कंटिन्यू चलेगी। और घर पे भी अगर तुम्हें कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, अगर तुम उसके लिए नहीं खड़ी हो रही हो, तो ये चीज़ें तुम्हारी भी बेटी होगी आगे चल के, तो उसके साथ भी होगा, वो भी यही चीज़ें सीखेगी तुमसे कि चुप रहना है, नहीं बोलना है, अपने सपनों को मार देना है। तो कहीं ना कहीं तुम भी इस चीज़ के ज़िम्मेदार हो, जो कि करेक्ट है। और मुझे ये गाना सच्ची में मतलब बहुत तगड़ा इम्प्रेशन पड़ा है चैनके का। मैंने चैनके के गाने पहले सुने हैं, बहुत कम सुने हैं, ये वाला गाना सुनने के बाद बहुत तगड़ा इम्प्रेशन मेरे ऊपर पड़ा है। जितने भी आर्टिस्ट स्टोरी टेलिंग करते हैं ना, वो तो भाई मैं कभी भूल ही नहीं सकती। जैसे तलांजुम ने बल्ली और मैं पे किया था, रैप आईडी ने किया था, डिनो जेम्स ने किया, और अभी चैनके, और भी काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं जिनकी स्टोरी टेलिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब स्टोरी टेलिंग, मतलब इस तरह के गाने सुनने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सो यस, ये गाना मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और जिस तरीके से चैनके ने राइमिंग्स बना के स्टोरी बताई है, तो सो यस, यही था मेरा रिएक्शन इस गाने पर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और आगे बताना मैं किस पर रिएक्ट करूँ। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।